experimental setup और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जब हम तुसी उसके बारे स्टडी की सी तो तुहानू पता लगा कि एक्चुअली एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है जो कैथोड का रोल प्ले करेगी, ये ग्राउंडेड है। तो ये जी विंडो है ये थ्रू रेडिएशंस इंसिडेंट की जाएंगे कैथोड के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो उन्होंने असी कलैक्ट करने लिए मैटेलिक वायर जिसको एनोड बोलते हैं आप वो प्लेस्ड है। और एनोड का पोटेंशियल बेटा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रखा जा सकता, मैनेजेबल है। तो कैथोड हमेशा ग्राउंडेड है मतलब 0 वोल्ट पे है। तो हुन अब आ गया वोल्ट मीटर जिसमें पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मेजर करना और जेडे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड ने इजेक्ट करने हैं तो वो एनोड पे पहुंचने हैं, उन्होंने कलेक्ट करके सर्किट फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा जिसको असी माइक्रो एमीटर की हेल्प के नाल मेजर करते हैं। और फिर बेटा कि तो इतने ना रिवर्सिंग की लगाई हुई है। तो रिवर्सिंग की दे नाल असी जेड़ा ये कॉन्टैक्ट है उन्होंने उल्टा भी सकते हैं ना। इस वक्त जी डायग्राम है वो थानू शो कर रही है कि एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड बट रिवर्सिंग की दी हेल्प दे नाल असी एनोड ਨੂੰ नेगेटिव पोटेंशियल ਤੇ भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਕੱਲ बेटा डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि अगर असी इस कैथोड के ऊपर जो रेडिएशंस इंसिडेंट कर रहे हैं वो आप मोनोक्रोमैटिक सिलेक्ट की है ना, तो उन्हों की इंटेंसिटी दे फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया। तो उस तो बाद जो असी इस सैटअप की हेल्प के नाल एनोड का पोटेंशियल 0 पॉजिटिव नेगेटिव नोट करके ते असी ओदे कोरस्पोंडिंग VA और माइक्रो एम्पीयर है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट नोट कर लिया तो ग्राफ प्लॉट किया सी तो उस ग्राफ की शेप इतना आई सी। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये एनोड पोटेंशियल है और वो ग्राफ कुछ इस तरह की शेप का आया सी। तो ये जो ग्राफ है तो सैचुरेशन करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। वो बेटा देखो असली इतने की ऑब्जर्व करना सी कि ये जो सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो वाला करंट और आ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ उस ग्राफ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ I, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ nu, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि
कर रहे हैं इन्हां दी इंटेंसिटी नू बदलता और मान लो इंक्रीज करता मींस कि आई डैश ग्रेटर देन आई पर फ्रीक्वेंसी वही रखी है जिहड़ी पहली बार सी मतलब रेडिएशन जिहड़ियां सेकंड टाइम यूज कीतियां उन्हां दी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम वाली रेडिएशंस दे बराबर ही है सिर्फ इंटेंसिटी नू चेंज कीता और वो भी वधाती है ना घटा भी सकते सी कोई फर्क नहीं हुण बेटा जदों असी इंटेंसिटी नू बदल के फ्रीक्वेंसी सेम रख के तो एनोड पोटेंशियल नू बदलिया और ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट नोट कीता ਤਾਂ ग्राफ ਜਿਹੜਾ प्लॉट ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ कि जो इंटेंसिटी है ਉਹਦੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली की रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ रेडिएशंस इंसीडेंट होंदियां ता फोटो इलेक्ट्रिक करंट दी वैल्यू उन्हां रेडिएशंस दी इंटेंसिटी ते डिपेंडेंट है क्योंकि इंटेंसिटी दे चेंज होने नाल करंट चेंज हो रहा है और कितना इंटेंसिटी दे इंक्रीज करन नाल इंक्रीज हो रहा तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ गिवन सबस्टांस है गिवन सबस्टांस के ऊपर जो असी रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसीडेंट करते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन या इन्हें इदा भी कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड is directly proportional to intensity of incident radiation तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस च अगर ਆਪਾਂ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ते इंटेंसिटी कैपिटल I इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है स्मॉल ip फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्यों क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ठीक है अच्छा हुन तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इंटेंसिटी का इफेक्ट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंटेंसिटीज दे लिए सेम आ रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे कोई फर्क नहीं है ਹੁਣ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ देखो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल की सी कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ फोटोइलेक्ट्रिक करंट है ਜਿਹੜਾ फोटोइलेक्ट्रिक करंट है देखो वो क्यों है क्योंकि कैथोड तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे यही है ना इसे करके और जदों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो ਇਹਦਾ मतलब कि उस वक्त एनोड तक इवन ਜਿਹੜਾ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है emitted by cathode तो भी नहीं पहुंच रहा एनोड तक इट मींस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल है वो अपनी तरफ आ रहे इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ मतलब ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ
जीरो कर दिंदा है ना। मतलब जेड़ा पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ते वर्क डन करता वो वर्क डन उस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन दी काइनेटिक एनर्जी नू के मैक्सिमम तो जीरो कर रहा है। हुण इत्थे नाल ही याद आ जानी चाहिए है तुहानू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो असी वर्क एनर्जी थ्योरम इत्थे लिखते हैं अप्लाई करते हैं बेटा, तो इत्थे वर्क डन कौन कर रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही है किहदे ते, इलेक्ट्रॉन पे। हुण वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किहदे बराबर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हुण पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड एक्चुअली VA है, पर जदों एनोड दा पोटेंशियल फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन नू भी रोक दिंदा वा तां उसकी मिनिमम वैल्यू नू असीं की कहंदे आ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन किहदे बराबर है, QV। तो ये किहदे बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल की है K मैक्सिमम। इट मींस K मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। तो VS इज इक्वल टू तो आज पता लगा कि जेड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ਉਹਦਾ कंसर्न मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे नाल है। ठीक है, हुण इथों तुसीं ध्यान दिओ गल, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਥੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ कि जेड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ K मैक्सिमम ਨਾਲ है। तो K मैक्सिमम ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸਬਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਇਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ K ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਪਿੰਗ पोटेंशियल डिफरेंट होना सी ते K मैक्सिमम भी, पर क्योंकि हम डिफरेंट इंटेंसिटीज लई VS सेम है, ਇਹਦਾ मतलब K मैक्सिमम भी सेम है। मींस इथों दो कंक्लूजन निकल गए कि जेडी इंसिडेंट रेडिएशन है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ਨੂੰ कंट्रोल करती है, वो K मैक्सिमम ਨੂੰ कंट्रोल नहीं करती। समझ आई गल भी कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट होने हैं सरफेस तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता, पर उन्हां इलेक्ट्रॉन्स दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये पॉइंट इत्थे तक सानू इंफॉर्मेशन पता लगी। हुण अगला स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस रिजल्ट को सॉल्व करते वक्त देखो पुत्र, अगर थानू आज तो बाद K मैक्सिमम की वैल्यू दिती हुई है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तुसी K मैक्सिमम नु E ਨਾਲ डिवाइड करके स्टॉपिंग पोटेंशियल काट सकते हैं। तो VS की बन जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि E ਦੇ ਨਾਲ E कैंसिल हो जाना सीधा ही है ना। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ K मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, डायरेक्टली काट सकते हैं। पर दूजे पासे जे ਤੁਹਾਨੂੰ K मैक्सिमम ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੂਲ ਚ, काइनेटिक एनर्जी जूल च देती है, तो फिर K मैक्सिमम जूल नु E 1.6 into 10 raised to power minus 19 है ना, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम ਨਾਲ डिवाइड करके वोल्ट च आंसर ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। नाउ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि फर्स्ट टाइम इंटेंसिटी आई सी, फ्रीक्वेंसी न्यू सी, सेकंड टाइम इंटेंसिटी इंक्रीज करती बट फ्रीक्वेंसी सेम रखी सी। पर ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि फर्स्ट टाइम ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ रेडिएशन यूज ਕੀਤੀ है
ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੀ I, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ μ, ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। तो ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, तो ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो सेकंड टाइम अब मैं ड्रॉप कर देना डायग्राम। तो सेकंड टाइम ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सेम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ इंटेंसिटी I और फ्रीक्वेंसी न्यू ਲਈ है और आ VS है। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ I है बट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश करती, बदलती, और कितना बदली, इंक्रीज करती, मतलब न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू, ता ग्राफ दी शेप अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, मतलब VS की फर्क आ गया। आ जेड़ा इंटेंसिटी I है, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू है। तो जेड़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सैचुरेशन वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंटेंसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ सेम है ਤੇ सैचुरेशन करंट भी सेम आ रहा है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ਚ फर्क आ रहा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, K ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ K ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड का कंट्रोल किहदे कोल है, इंटेंसिटी कोल। तो ये दो रिजल्ट्स है जिहड़े याद रखने है ना। ते जिहड़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट फ्रीक्वेंसी ते डिपेंडेंट नहीं है। ते जिहड़ा K मैक्सिमम है वो फ्रीक्वेंसी ते डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी ते डिपेंडेंट नहीं है ना। यही रिजल्ट्स आए है ना, ये ग्राफ्स दस रहे हैं सानू। हुण बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल दी वैल्यू एक्चुअली है दा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वर्ड, बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव दा ज्यादा हो रहा है। मतलब जदों आपां फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन यूज कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दा मैग्नीट्यूड भी ज्यादा अप्लाई करना पै रहा। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन नू स्टॉप करने लिए ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ K मैक्सिमम है ना, क्योंकि वो VS ਤੇ डिपेंडेंट है, तो VS ਦੀ वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ਦੇ इंक्रीज होने ਨਾਲ इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस जो K मैक्सिमम ਤੇ फ्रीक्वेंसी ਦਾ ग्राफ है वो कितना ਦਾ वा, तो वो एक्चुअली है ना स्ट्रेट लाइन ही, पर वो ओरिजिन चो पास नहीं कर रहा। तो जदों असी इस स्ट्रेट लाइन नू एक्सटेंड करते हैं ना बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएशन ऑफ photoelectric current with intensity, the variation of K maximum with frequency of incident radiation ये ग्राफ पता होने चाहिए है ना। ते जे आपा ग्राफ प्लॉट करना बेटा फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तानी हो सेम ही रहना, सेम शेप रहनी है, क्योंकि K मैक्सिमम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। तो इसका
आ रही पुत्र? आर्यन मीनिया, नारायण, क्रिश, क्रिश, समझ आ रही तेनों? हुण देखो, हुण बेटा ये ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਮਿਸ਼ਨ, तो फर्स्ट लॉ बन जाता वा कि फॉर ए गिवन सब्सटेंस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड is directly proportional to intensity of the incident radiation. For a given substance, the number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to intensity of the incident radiation. Number 2 beta, for a given substance there is a minimum frequency of incident radiation, there is a minimum frequency of incident radiation called threshold frequency, below which no photoelectrons are ejected, below which no photoelectrons are ejected, however large the intensity of incident radiation may be, however large the intensity of incident radiation may be. मतलब हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ना, सुनो ध्यान नाल कि सैकेंड जिहड़ा लॉ है कि हर सबसटेंस चों इलैक्ट्रॉन बाहर निकालण लई जिहड़ी रेडिएशन है उहदी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए है, घट नहीं होनी चाहिए, है ना। हुण ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट करके इंट्रोड्यूस होया, जबकि जिहड़ी वेव थ्योरी ऑफ लाइट है बेटा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये मानती है कि किसी भी वेव की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ना। तो जबकि पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली जे जितनी मर्जी इंटेंसिटी होए, अगर फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू तो घट है तो वो अनएबल है इलैक्ट्रॉन्स को इजैक्ट करने लिए। इसका मतलब ये कह रही है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल च है, जबकि वेव थ्योरी कह रही है इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी नाल कोई कंसर्न नहीं है। तो ये वेव थ्योरी नू सेटबैक है, मतलब ये रिजल्ट जिहड़ा बाहर आना ये सेटबैक है, क्योंकि वेव थ्योरी तो कह रही है कि इंटेंसिटी बढ़ा लो तो एनर्जी बढ़ जानी है, तो एनर्जी बढ़ गई तो इलैक्ट्रॉन के आने के चांसेस पूरे है। पर ये लॉ दसन दिया कि जिन्नी मर्जी इंटेंसिटी कर लो, जे उहदी वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है तो वो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं कर सकती ना। तो ये सेटबैक है वेव थ्योरी नू, उहदी लिमिटेशन च आ जानी है ना। ये मैं गल एडवांस च दस दी तुहानू। तीसरा पॉइंट बेटा कि जिहड़ी लिखो फॉर ए गिवन सबस्टेंस, for a given substance maximum kinetic energy of photoelectrons, maximum kinetic energy of photoelectrons
related to frequency of incident radiation and is independent of intensity of incident radiation, independent of intensity of incident radiation। मतलब K maximum incident radiation दी intensity ते नहीं depend करता, frequency ते करता ना। और next लिखो last fourth law, photoelectric effect is an instantaneous process। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मीनिंग पता क्या है कि जितना ही बेटा किसी गिवन सरफेस पे रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसीडेंट होंदी है, नाल दी नाल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं ते जितना ही उस रेडिएशन को कट ऑफ करते हैं तो इजेक्शन खत्म हो जाती है। तो मतलब जदों ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी दी रेडिएशन सरफेस नाल टकरांदी है, इमीडिएटली उसे वक्त ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने उसे इंस्टेंट शुरू हो जाते हैं। हुण जिहड़ी वेव थ्योरी है ना, वो इस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नू जस्टिफाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जिहड़ी वेव थ्योरी ऑफ लाइट है बेटा, वो कह रही है कि किसी भी वेव की एनर्जी उस वेव के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, जबकि फोटोन थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी जिहड़ी है वो कहती है कि एनर्जी कंसनट्रेटेड है। हुण इस गल नूं तुसीं इदां समझ सकते हैं इस एग्जांपल दे नाल कि जिद्दां मान लो एक गार्डन है, हुण उस गार्डन दे विच मान लो प्लांट्स लगे हुए हैं और सपोज हर प्लांट नूं 2 लीटर पानी की जरूरत है ना। हुण 2 लीटर पानी प्लांट नूं देना वा। हुण मान लो एक दा ऑप्शन तुहाडे कोल है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर लगा वा। हुण स्प्रिंकलर जिहड़ा वा ओहदे नाल असीं हर प्लांट नूं पानी दे रहे हैं, ठीक है। हुण जदों असीं पानी दे रहे हैं तां एक टाइम ते जदों एक प्लांट नूं पानी मिल रहा है ना, फिर आपां शिफ्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा जिहा दूसरे नूं मिलिया, तीसरे नूं मिलिया, चौथे नूं मिलिया, फिर वापस आए, फिर दोबारा मिलिया मिलिया मिलिया। ਇਹਦਾ मतलब हर प्लांट नूं पानी मिलन लई कुछ टाइम लगेगा स्प्रिंकलर दे नाल 2 लीटर होने लई। पर यह है वेव थ्योरी। पर जिहड़ी फोटोन पार्टिकल थ्योरी वो कहती है भी तुहाडे कोल 2-2 लीटर दे पाउच है पानी दे भरे हुए, तो जदों उन्होंने 2 लीटर पानी चाहिए वो पाउच सीधा उस प्लांट के ऊपर सुटता, इको दम ही 2 लीटर पानी उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया ना, वो इंस्टेंट है। पर ये जिहड़ा पाउच का कंसैप्ट है फोटोन है, ते जिहड़ा स्प्रिंकलर का कंसैप्ट है वो वेव है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली जे असीं कैलकुलेशन करिए तां किसी भी सरफेस ते इंसीडेंट होने तो बाद जदों लाइट ऑफ या रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी किसी भी गिवन सरफेस ते इंसीडेंट होती है तो उहदे चों इलैक्ट्रॉन नूं निकलण लई कई दिन या साल लग जाने, जबकि ये तो इंस्टेंट प्रोसैस है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली टाइम कैलकुलेशन जिहड़ा टाइम गैप है बहुत वड्डा आ रहा, जबकि पार्टिकल थ्योरी इंस्टेंटेनियस रिजल्ट नूं सपोर्ट कर रही है। और इस करके वेव थ्योरी इस जगह पर भी फेल हो जाती है कि वेव थ्योरी के बिहाफ से असीं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसैस है। और इंस्टेंटेनियस प्रोसैस का मीनिंग तुहानूं दसदा कि जितना ही रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी गिवन सरफेस पे फॉल करती है, नाल दी नाल इमीडिएटली उसे मूवमेंट ते इलैक्ट्रॉन्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जितना ही लाइट रोकते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स बाहर आने बंद हो जाते उसे मूवमेंट, कोई टाइम गैप नहीं। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसैप्ट है, ये दोनों वेव थ्योरी ऑफ लाइट नूं फेल कर रहे हैं है ना। एरिया वेव थ्योरी के बिहाफ से ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हो पाए, इस करके वेव थ्योरी ऑफ लाइट अनएबल है फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नूं एक्सप्लेन करना।
तक समझ आई पुत्र? सो इदां करो